नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका, उसके बाद आप सोच रहे हैं वीडियो कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, नहीं तो स्किप कर देना। अगर आपके क्वेश्चन ये हैं कि मेरे 3-4 अटेम्प्ट हो गए, सीए कंटिन्यू करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, और नहीं करूं तो क्या ऑल्टरनेटिव कोर्स करूं। तो अगर इस दुविधा के अंदर हो तो लिख के देता हूं, इससे बढ़िया वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि हमें मोटिवेशन देने ही नहीं आया, मोटिवेशन पेलने ही नहीं आया। मोटिवेशन सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए पेला जाता है आपको। सच्चाई बता देंगे तो आईना दिख जाएगा और समझ अपने आप जाओगे। तो मैं तो सच्चाई दिखाने आया हूं। चलो जी, क्या 3-4 अटेम्प्ट हो गए, सीए कंटिन्यू करे या ना करे। भाई देखो, पिताजी की सीए प्रैक्टिस है, उसको आगे बढ़ाना है, कर लो। फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, कर लो। इसके अलावा कोई भी रीजन है, मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। क्योंकि कुछ ऐसा आपको मिल नहीं रहा इसके अंदर कि जो और दूसरे कोर्स में ना मिले। इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड, कैमरे के आगे कोई भी कुछ भी बोले, ऑफ रिकॉर्ड अगर आप लगभग 100 चार्टेड अकाउंटेंट से बात कर लो ना कि आप अपने बच्चे को सीए करवाओगे, तो उसमें 90 का जवाब आएगा मैं अपने बच्चे को सीए नहीं करवा रहा या नहीं करवाऊंगा। इतना बुरा हाल है, इतनी लेबर, इतना पेन, उसके बाद रिवॉर्ड्स नथिंग। बोले कोई भी ऑन रिकॉर्ड, फैक्ट ही है और आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, फैक्ट बात है। फिर भी देखो, इससे सस्ता कोर्स कोई नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, करो। पापा की सीए की प्रैक्टिस है, बना बनाया धंधा है, उसी को आगे कंटिन्यू करना है, करो। इसके अलावा भैया कोई और रीजन है, दूसरे कोर्स में चले जाओ। ऑल्टरनेटिव क्या है साहब, कुछ भी कर लो। एलएलबी कर लो रेगुलर से, एसीसीए कर लो, फाइनेंस का ही कोर्स करना है, सीएमए कर लो, ठीक है ना। लेकिन इसमें जबरदस्ती जो है अपने टाइम की पिलाई मत करो। सेकंड चीज करना है साहब, इफ टू बी देन हाउ, इसके ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर आपको इसे करना है तो ट्रैप के अंदर जो आप फंसे हुए इससे निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की प्लानिंग करो जनवरी के अंदर या मई में, जो भी एक ही ग्रुप, बोथ ग्रुप नहीं देने। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एक आध बार फेल हो चुके हैं कम से कम। और जो पढ़ाने का तरीका आपको बता रहा हूं पढ़ने का, यही आपको फॉलो करना है। फोकस ऑन बैच 75 चैप्टर्स। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी ले रखा तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके बैच 75 के चैप्टर्स देख सकते हैं, वो दिख जाते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इससे लगभग आपका 80% पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 80% अगर आपने 100% कर लिया, सोचो आप 80% पेपर करो एग्जाम में 80 नंबर का, और वो सारा ठीक हो, अरे तो मरे से मरा 60 तो आएंगे। हैवान थोड़ी बैठा है वहां पे जो फेल कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात। आप क्या करते हो, सब करने के चक्कर में लग जाते हो और वो होता नहीं है, इस वजह से फेल हो जाते हो। जब मैं बात करता हूँ ना बैच 75 के चैप्टर्स करने, 80% कोर्स बहुत अच्छे से करना है, तो करना कैसे है, इसके कॉन्सेप्ट तो समझने ही समझने हैं। पीपी बुक का एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है साहब। आप उठाते हो पेंसिल और ऑडिटर बन जाते हो, टक 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 उसे टिक मारना है, इससे काम नहीं होगा। आपको एक एक क्वेश्चन पीपी बुक का अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, और सारे चैप्टर तो करने ही नहीं, 80% कोर्स करना है, आराम से पीपी बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं होंगे ना बाबू, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, आप मरोगे, 101% मरोगे। एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करो, और जिस क्वेश्चन के जिस पॉइंट में टक्कर करो उसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट, कि हाँ मैं अटका था, अगली बार मुझे इसको बहुत ध्यान से देखना है। तभी आपकी खुद की एक ऐसी लिस्ट तैयार होगी कि आप कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में अटकते हो। जब रिवीजन करने बैठोगे तो उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज आप अपने हाथ से नहीं करते, आप सोचते हो टीचर क्लास में क्वेश्चन करा रहे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बाकी मैं टिक कर लूं, तो फिर ऐसे भी टिक ही कर देता है आपको। ये हो गया, आप सोचते सब कुछ हो गया, नहीं बेटा, टेस्ट, चैप्टर टू चैप्टर आगे बढ़ो, एक दिन फालतू ले लो, उसका टेस्ट जरूर देना, बिना टेस्ट दिए बात नहीं बनेगी बेटा। ओल्ड इज गोल्ड, मैं तो बार बार कहता हूँ। एक चीज समझ लो, चाहे आप एआई की दुनिया में आ गए हो, इंस्टेंट रिप्लाई मिलते हो वहां से, वो एआई दे सकता है, आप नहीं दे सकते। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रिपेयर करने के लिए लगना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा।
कॉन्सेप्ट पीपी बुक के क्वेश्चन टेस्ट करना, उसके बाद एनालाइज करना मेरी गलतियां कहाँ होंगी, और उन गलतियों को एक बुक पे नोट डाउन करो, ताकि जब एग्जाम टाइम पर आपको सारी अपनी गलतियां देखनी हो कि मैं गलतियां कहाँ करता हूँ, तो आपके पास हैंड रिटन हो मेरी गलतियां यहाँ यहाँ होती हैं। समझ रहे हैं? तो 25% काम इससे होगा, 25% काम इससे होगा, 25% काम इससे होगा, और आखिरी में रिवीजन। रिवीजन के लिए हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक मोर देन सफिशिएंट, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने ये कर लिया पहले, प्रायोरिटी 1 यही है, बैच 75 के चैप्टर। जिस दिन बैच 75 के आपके चैप्टर्स खत्म हो गए, सपोज एडवांस अकाउंट्स के, लॉ के, टैक्स के, या कॉस्टिंग के, ऑडिट के, एफएमएसएम जिसके भी, उसके बाद आप उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, और 3 मॉक टेस्ट करने के बाद आपके पास टाइम है तो आप फिर बाकी 25% कोर्स के ऊपर फोकस करो। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड कर लो, लेकिन इतना अच्छा करो कि उसमें से कुछ भी आ जाए तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे होना चाहिए। बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, वो सोचते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस छोड़ो, टेस्ट छोड़ो, एनालिसिस छोड़ो, और रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। समझ रहे हैं मेरी बात? वन ऑफ द मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है इन सब चीजों के ऊपर इक्वली फोकस करना है, मॉक टेस्ट बहुत ईमानदारी के साथ देना है, इसके बाद बैलेंस ऑफ द चैप्टर प्रायोरिटी 2 में आपको डालना है। तो अगर करना है तो इस तरीके से करें। इसके लिए हमारी पीपी बुक है ही, टेस्ट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, रिवीजन के लिए आपको हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक मिल जाती है, उसमें टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट भी होते हैं, और ये सब आप इकट्ठा ले सकते हैं 3.0 कोर्स में। 3.0 कोर्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स भी है बैच 75 के, इसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी है, इसमें हमारी पीपी बुक भी है, इसमें परफेक्ट रिवीजन आपको अलग से नहीं, इसमें ही है, पीआरबी इसमें ही है। तो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है 3.0 कोर्स में, कुछ अलग से नहीं लेना पड़ता, और बहुत ही नाम मात्र प्राइजेस में अवेलेबल है। जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ 4000 या 4500 के आसपास होना चाहिए, इसके आसपास जो है अवेलेबल है, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे इसको हमने अवेलेबल करवा रखा है, और टेस्ट हम चेक करके देते हैं, और रिसेप्शनिस्ट से चेक नहीं करवाते, हमारे क्वालिफाइड टीचर्स चेक करते हैं, और ऐसे टीचर से चेक करवाते हैं जो खुद आईसीए के अंदर एंगेज होते हैं पेपर चेकिंग के अंदर। ठीक है ना? तो हमें काफी डीप नॉलेज इस चीज को लेकर है कि पेपर चेकिंग होती कैसे एग्जैक्टली, और उस बेसिस पे हम आपको गाइड करते हैं यहाँ यहाँ जो है आपको अपने आप को सुधारना है। तो अगर करना है तो ऐसे करना है। बाकी 3-4 अटेम्प्ट लग चुके तो मैं बता चुका क्या करना है। ठीक है ना? सोच लो, और ऑल्टरनेटिव भी मैंने आपको बता दिया। तो भैया आईना दिखाया इस वीडियो के अंदर, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करी, क्योंकि पर्पस कोर्स बेचना नहीं था, आईना दिखाना था। समझ जाओगे तो आगे की दिशा अपने आप निर्धारित कर लोगे, और नहीं समझोगे, अभी आंखों का चश्मा नहीं हटाओगे, आप सोचोगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, तो फिर आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी, और फिर आप जो है आगे ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, नहीं समझ में आई मेरी बातें तो नोट डाउन कर लो, लेकिन चीजें ऐसी ही चलेंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।